उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने। तो उससे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही उधर ही रहना है, गिल्ला है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। आपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है। वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे। हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं, हमारे सामने हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाके रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट दे दिया लिख के पुलिस को। रात को ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी थी हमने, बजरंग खुद दे के आया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती, जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तक। तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके। तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे, और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में ही आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था। वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या भैया, मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा, कोई बॉम्ब था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीश पहलवानों का अस्पताल कौन लेंगे? आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से लेंगे? हाँ, अपनी तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस बहुत बाद में आई है, तो 1 क्योंकि घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? कल जो हुआ देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सके, वो तो बजरंग के साथ में हुआ था। वो बजरंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले कहीं लेके गए, फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे। नाम तो मेरे को नहीं पता हो, पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो चीजें, जो एलिगेशन पे लगे हैं, उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही हैं। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनकी IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रिजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी, सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहां से आ गई?
अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी है इससे, तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा, आप शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम बृजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारा टारगेट वही है, बृजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ बृजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन हमारा, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं बृजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो कर, पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, बृजभूषण आरोपी बृजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम ज्यादा हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? दिनेश, आपने कहा कि अभी तक बयान नहीं दर्ज किया, क्या साथ में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा है। मैंने देखा था वीडियो में कि क्या चाहते हैं आप? ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे की मेडल भी रणनीति लौटाने क्या को होगी? तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। अवार्डी भी है। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल PT उषा आई थी, उन्होंने आपके पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में मैं वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापस लिया, आप लोग वापिस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है,
वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। कहा था कि लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका भाई, है, हमने तमाम पहले जगहों बोला था पर कि बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर भैया आप की सुनो पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो। हम कौन सी हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। उठोगे आप लोग? अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अगर राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। यहाँ घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे कुछ सामान लेके भागा इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे, अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। देखिए जो भी सारे ले जाओ जी, इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं। क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का? माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतने मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, क्या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप हम मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ। ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन को और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना आपने अभी मैडम आई थी, मैडम को रोक लिया। अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह। मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा। वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीसीपी न्यू दिल्ली और SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की FIR दर्ज नहीं हुई। सेक्शन 166A(C) IPC ये कहता है कि अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती तो उन ऑफिसर्स के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये DCP जो है और ये SHO है, इसके तो ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और ये यहाँ पे खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को उठा के फिकवा रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उनको। मतलब मेल ऑफिसर्स ने हाथ कैसे लगाया? आपने ये हाल कर दिया है, आज लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया है। जो ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, आज वो सड़कों पे बैठ के रोने पे मजबूर हो रही है। मतलब पुलिस वाले दारू पी के धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय चल रहा है? और किसको बचाने के लिए? बृजभूषण, जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जो कि एक गुंडा है, जिसके ऊपर FIR हुई है पॉक्सो की, उसको बचाने के लिए लड़कियों को अत्याचार करा जा रहा है। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं और ये हाल कर दिया है कि बिस्तर भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पड़े रहो और सड़ते रहो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से, किसके कहने पे बृजभूषण को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट करती बृजभूषण को दिल्ली पुलिस? साक्षी विनेश एक टीवी इंटरव्यू में
आपने जो पहले आरोप लगाया था, एक तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद उस आरोप को एस्टैब्लिश कर दिया है जवाब देते हुए। उन्होंने कहा कि वो आपके गले लगे थे, अनकंफर्टेबल फील किया था, आपने प्रोटेस्ट भी किया था उस चीज को लेके। तो क्या इन मुद्दों को अब कल एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ने ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रिजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और FIR होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, ऐसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं तो उसने किस लेवल तक किया होगा, उसकी मानसिकता आप लोग देख लीजिए ना। एज ए जर्नलिस्ट लोग आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। साक्षी, कुछ ब्रिजभूषण शरण सिंह के कुछ सपोर्टर्स हैं, वो आपकी शादी की पिक्चर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये एक आपके इस पूरे मूवमेंट को डिस्क्रीट करने का एक तरीका है? देखो, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि उनकी IT सेलेक्टिव हो गई है। जब से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उनकी IT सेलेक्टिव हुई है। हमारे पोस्ट पे गलत कमेंट आ रहे हैं, हमारे बीच में उनके बंदे घूम रहे हैं। और रही बात फोटो जो वायरल कर रहे हैं, जैसा कि विनेश ने मेंशन किया है, उनका डर और खौफ इतना था, जबरदस्ती हर चीज करनी पड़ती थी। कार्ड दे के आना पड़ता था, वो जहाँ इनवाइट करते थे वहाँ जाना पड़ता था। किसी फंक्शन में उन सारी पिक्चर्स को भी वायरल किया जा रहा है क्योंकि हमें गेम करना था। और 12 साल में जो जो हुआ वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जिसने आवाज उठाई सबको दबा दिया गया। इसीलिए हम भी अपने करियर को बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेते थे।